अगर आप इस समय अपनी ज़िंदगी में किसी एक ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, तो हो सकता है इस श्रावण भोलेनाथ आपके लिए कोई ख़ास संदेश लेकर आए हैं। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर इस रीडिंग को देखिएगा। आइए देखते हैं भोलेनाथ इस श्रावण आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं। टेम्परेंस, जजमेंट, वेरी नाइस। 5 of Wands, the High Priestess, 5 of Cups, Empress, very nice, 10 of Swords। एक कार्ड और ले लेते हैं। King of Swords, we have left, यहाँ पे रख लेते हैं the Musician, Hangman। Let's see your reading। Bottom of the deck है 6 of Pentacle। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आने वाला श्रावण का मास आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि 70% लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आइदर वो किसी स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में है, एक ऐसे काम में जहाँ वो लोगों को हेल्प करते हैं। वो थ्रू नेचुरल योगा भी हो सकती है, नेचुरोपैथी भी हो सकती है, एनीथिंग जहाँ पे आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों को हील करते हैं। ये वो लोग हैं 70%, प्लस 30% कोई भी हो सकता है। ये लोग इस समय अपनी ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, ये कहीं बाहर नहीं है, किसी बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट कह लो, वो सब इनकी ऊर्जा में नहीं है। ये अपने अंदर की ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप बाहर किसी के साथ कनेक्ट कर भी रहे हो ना, तो बाहर वो लोग हैं जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जिससे आप नॉलेज ग्रहण कर रहे हो, ये वो लोग होंगे या इस तरह के लोग होंगे जो आपकी लाइक माइंडेड पीपल हैं। ठीक है, तो आपकी जो ऊर्जा रहेगी वो श्रावण मास में, वो बहुत सारी हीलिंग आपको भोलेनाथ प्रोवाइड करेंगे। आप हो सकता है कि आप अगर अभी नहीं भी है ना, तो आने वाले श्रावण के मास में आप कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे आप अपने आप को हील कर पाएंगे, अपनी हीलिंग जर्नी में आगे जा पाएंगे। और दूसरी चीज, भोलेनाथ आपको क्या दिखाना चाहते हैं, जो मैंने देखी चीज कि आने वाले समय में क्या चीजें आपके साथ ऐसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। आप अपनी पिछली गलतियों को समझेंगे, वो आपके काम में हो सकती है, आपके लव रिलेशनशिप में हो सकती है। आप अपनी पिछली हर गलती को समझेंगे, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज, अपनी पिछली गलतियों को समझ के ना आप नेक्स्ट जो एक्शन लेंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आपके पास लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ देख रही हूं मैं ये सावन के महीने में। अगर आप अपने काम को लेके परेशान हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ निश्चित है। आप किसी दो चीजों को मर्ज करके चलने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं देख रही हूँ, आप कंपटीशन से भागने नहीं वाले। दूसरी चीज, आप गॉसिप की एनर्जी में नहीं जाओगे। लोगों से बातें करना, लोगों के बारे में बातें करना, आप इन सब चीजों को छोड़ दोगे। आप खुद के अंदर भीतर झांक के देखोगे कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसे मुझे बदलने की जरूरत है। तो ये बदलाव, जो भी ये रीडिंग देख रहा है ना, ये बदलाव पहले आपके अंदर आएगा, उसके बाद आप इस बदलाव को अपनी बाहर की दुनिया में देखेंगे। पहला बदलाव ये होगा कि आप अंदर से अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने पे ध्यान देंगे। फिर ये बदलाव आपकी बाद में फाइनेंशियल ग्रोथ पे आएगा, जो कि मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। और आपको ना, जैसे ना हर एक दिन 2 दिन छोड़ के ना आपको ऐसा लगेगा पूरे श्रावण के मंथ कि मुझे आज ये इंट्यूशन आ रही है, मुझे एक्ट करना है, मुझे ये इंट्यूशन आ रही है, मुझे एक्ट करना है। ऑल्दो आप थके हुए हो, आप हारे हुए हो, आप डिसअपॉइंटेड हो कि चीजें मूव नहीं कर रही, चीजें स्टक हो गई हैं, हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक महसूस कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी,
एवरी 2 days, हर 2 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऐसी ऐसी गाइडेंस मिलती चली जाएगी, आप उसके ऊपर एक्ट करते चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा श्रावण के मंथ में आई कैन क्रिएट एनीथिंग दैट आई वांट, हर उस चीज को क्रिएट कर सकता हूँ। आप अपनी माइंड की पावर को समझेंगे कि मेरा माइंड मुझे क्या कैसे हेल्प कर सकता है उन चीजों को अचीव करने में जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और इसके लिए ना आपको एक चीज को छोड़ना है। वो चीज क्या है? ये हो सकता है, पहली चीज, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जो अनग्रेटफुल है, तो आपको उससे कुछ कुछ लाभ नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं करने वाले आप। तो आपको ना बस इस ऊर्जा से निकलने की जरूरत है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, काश ये हो जाता। सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ दो, उनको सरेंडर, उनको समर्पित कर दो और आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं उन पे फोकस करो। कुछ ऐसे बदलाव जो आपको खुद से, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, चेंज इट, चेंज इट। आप ये वर्ड बहुत सुनेंगे पूरे श्रावण के महीने में अपने अंदर कि मुझे ये बदलना है, मुझे ये चेंज करना है, मुझे अपनी इस हैबिट को चेंज करना है, मुझे अपने इस खान पान को चेंज करना है। तो ये पूरा श्रावण का मंथ ना, आप इस चीज को रेजिस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते चले जाएंगे तो यकीन मानिए श्रावण का मंथ आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगा। वो ब्लेसिंग कैसी होगी? वो ब्लेसिंग, सबसे बड़ी चीज आपकी हीलिंग हो रही है। आप जिस भी इमोशनल पैटर्न में स्टक हो, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मैं हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, आप उस इमोशनल पैटर्न से बाहर निकल जाओगे। दूसरी चीज जो मुझे शुरुआत दिख रही है वो है आपकी अबंडेंस की। अब से लेके 9 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देखेंगे। मार्क माय वर्ड, अब से 9 महीने के अंदर। कुछ लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी के कारण भी रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट भी, आप लोग कंसीव कर पाएंगे, आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वो लोग जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाएंगे, आप अपने आप से ना, आपको ये ऐसा लगेगा मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं। तो ये थी भोलेनाथ की रीडिंग आपके लिए। भोलेनाथ आपके जीवन में हीलिंग ला रहे हैं, अबंडेंस ला रहे हैं, प्रोस्पेरिटी ला रहे हैं। श्रावण मंथ से लेके अगले 9 महीने में आप अपने जीवन में ये बदलाव देखेंगे। ये शुरू हो जाएगा श्रावण मंथ से, आपके जीवन में ये बदलाव, हीलिंग भी और साथ साथ फाइनेंशियल अबंडेंस भी। तो इस हीलिंग को खुले हाथों से वेलकम कीजिएगा कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी दी हुई हर हीलिंग को स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। आप जिस भी तरीके से मेरी हीलिंग करना चाहते हैं, मेरी इमोशनल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, तो मैं उस हीलिंग को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। जैसे आप अपने हाथ खोल के इस बात को स्वीकार करेंगे कि भोलेनाथ मैं रेडी हूँ, तो याद रखना आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके साथ साथ शुरू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।